नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2025 के लिए आईएमपी क्वेश्चन। तो देखो, पिछली क्लास में हमने जो साल से क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को देख लिया, जिनकी संभावना बन रही उनको भी देख लिया। लेकिन आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए और जिनकी संभावना लगभग 90% के ऊपर है। इनकी संभावना लगभग 90% के ऊपर जिनकी संभावना है एग्ज़ाम में आने की। तो वो क्वेश्चन आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, रट लीजिए कि HCF या फिर LCM निकालने का आएगा। कैसा आएगा? वो आएगा ऐसा कि कोई संख्या दे देगा कि 12, 15, 21, इन तीनों संख्याओं का LCM या फिर HCF निकालिए। तो कैसे निकालते अपन LCM? इसको तोड़ लेंगे, 2 दून 4 या 12, 3 गुणित 5, 3 गुणित 7। अब पूछे अपने से HCF, तो है इसका कॉमन फैक्टर क्या? 3 3 3, मतलब 3। और अगर LCM पूछे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, 55, 35, 35 दून 70, 70 दून 140, 140 गुणित 14 42, 420। ये क्या आ गया? LCM। तो एक क्वेश्चन तो ये आने की संभावना है कि कैसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है क्वेश्चन है इसमें कि एक दे देगा और दूसरा पूछेगा, एक दे देगा दूसरा पूछेगा। ये कैसे? क्योंकि अपने को पता है कि 2, जैसे कि 4 और 5, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM इंटू HCF होता है। तो इन तीन चीज़ में 2 चीज़ दे देगा आपको और तीसरी चीज़ आपसे पूछ लेगा। देखिए, एक तो सवाल हो गया ये कि जो लगभग ही आ सकता है, और एक इसके अथवा में आता है जो कि आता ही आता है, अब तक लगभग पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है कि 3√2 दे देगा और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए, यहाँ बोल देगा सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। देखो, कोई सी भी संख्या दे देगा, यहाँ √5 दे देगा, √5, 6, 7, 1, 2, 3, कुछ भी, लेकिन बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका हल जो लिखेंगे वो ऐसा होता है कि माना कि ये परिमेय संख्या है। क्या लेंगे इसको? माना कि ये परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या अर्थात हम ऐसी असाभाज्य पूर्णांक संख्या A और B ज्ञात कर सकते हैं। A और B कैसे? इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि अपने को 3√2 दिया है, तो 3√2 बराबर अपन मान लेंगे कि पूर्णांक संख्या AB, जहाँ पर B बराबर नहीं है 0, तो अपन इसको लिख लेंगे 3√2 बराबर में लिख देंगे अपन इसको AB। 3√2 बराबर में लिख दें अपन क्या? इसको AB। अब इन दोनों का क्या कर देंगे अपन? वर्ग। अब इन दोनों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 3 9, और ये आ जाएगा 2 बाहर, ये हो जाएगा A² B²। तो ये आएगा 9 दूना 18, ये B² बराबर A²। तो देखिए, A² है, इसका ये गुणनखंड है, तो इसका मतलब कि A का भी गुणनखंड होगा। कैसे? जैसे कि जो 125 है, ये 25 का गुणनखंड, मैंने ये बोला, तो ये 5 का भी तो होगा, 5 से भी भाग जाएगा इसमें, तो अपन इसके बराबर ये लिख देंगे। फिर इसको बराबर क्या लिख देंगे अपन? इसको मान लेंगे ये ऐसा निकल आ जाएगा। फिर अपन लिख लेंगे कि 18 बराबर A² बटा में B², A बटे में B² लिख लेंगे, तो A बटे B क्या आ जाएगी? परिमेय संख्या, और वही तो हमने मानी थी। तो अगर हम अपरिमेय मानते हैं तो ये अपरिमेय आ जाएगी, परिमेय मानते हैं तो परिमेय आ जाएगी। इस तरीके से ये सवाल आएगा, तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, जिससे ये सवाल हो जाएगा। और एक इससे आसान क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में आता है, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच योगफल और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो अपन इसको क्या करेंगे? ये ले लिया, इसके बराबर में रख देंगे अपन 0। अब इसको तोड़ देंगे, तो ये x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर में 0। तो यहाँ कॉमन x आ गया, तो x - 4 बचा, यहाँ कॉमन 2 आ गया, तो x - 4 बचा। तो इसको लिख देंगे x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर 4 आ गया और x बराबर -2, ये -2 और 4 आ गया। तो ये अपने शून्य का आगे,
अब वो बोलेगा इनके संबंध में सत्यता स्थापित कीजिए। तो देखिए जो उनका योगफल होता है माइनस बी बाई ए होता है, तब इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो अल्फा क्या आया 4, बीटा क्या आया -2, 4 में 2 गए 2। अब देखो इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर -8। तो यहाँ बी का मान रख देंगे माइनस ए सही, बी की जगह कितना है माइनस को 2, ए की जगह कितना है 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल मतलब कि प्लस हो गया, बचा कितना 2। तो देखिए ये एल एस बराबर आर एच एस। दूसरा जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, प्लस का सी बाई ए है ना। अल्फा इंटू बीटू 4, बीटा की जगह -2, सी बराबर कितना है -8, ए बराबर 1। तो 4 दून 8 माइनस का, और 8 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 8, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के कि शून्य ज्ञात कीजिए या फिर शून्य के बीच संबंध स्थापित करने का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिए आएगा। अगला जो एक और टाइप जो इस प्रश्नावली से बनता है कि 2 चैप्टर है उससे, कि ये आपको कोई ग्राफ दे दिया, इसको x दे दिया, इसको x बार दे दिया, इसको y दे दिया, इसको y बार दे दिया, और ये ग्राफ दे दिया अपने को, और बोलेगा पहले वो लिखेगा किसी बहुपद px के लिए y बराबर है px। तो जो px है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो px शून्यकों की संख्या अगर पूछे तो जो x को जितनी जगह पे काटेगा, क्योंकि ये x है पूरा अक्ष, ये y अक्ष, तो x अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कितनी जगह 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी 3। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। देखो एक टाइप ये हो गया। अब इसमें कोई सा भी ग्राफ दे सकता है, कोई सा भी ग्राफ आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बोल देगा वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल वो दे देगा अपने को। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि योगफल दे दिया 1 और गुणनफल दे दिया 1। तो देखो योगफल 1 और गुणनफल भी 1, तो अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो वो कितना दिया 1, तो 1 के बटे में 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ये कितना दिया 1, तो 1/1। अब इसकी तुलना कर देंगे किससे बराबर, तो a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1। और अपने को पता है मानक समीकरण क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये क्या है मानक रूप है। अब इसको अपन तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो a का मान ये, b का मान ये, c का मान है। तो a की जगह लिख देंगे x², b की जगह -x, c की जगह 1 बराबर में 0। अब इसको ये समीकरण इसी सारी जो शर्तें हैं उनको संतुष्ट करता है। लेकिन इसके अगर मैं इंटू में k लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं k बराबर नहीं है 0, तो ये k भी सारी शर्तों को संतुष्ट करेगा। तो इस तरीके से अपन एक द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि ये हल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आता है। और उसके बाद चैप्टर 3 की बात करें। चैप्टर 3 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो तो ये आता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब ये। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, दूसरा होता है a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगला होता है a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये अद्वितीय हल हो गया, इसमें कोई हल नहीं और इसमें अनंत अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे और ये तीनों क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब ये कोई सा भी इसमें से आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही वाला हो, कोई सा भी आ सकता है। इसका कोई हल नहीं, इसका अनंत अनेक हल और इसका अद्वितीय हल, ये आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में अगर पूरे नंबर लाना है तो 1 नंबर इसी से निकलेगा। या तो अद्वितीय हल पूछ लेगा, या फिर कोई हल नहीं, या फिर अनंत अनेक हल। देखो तीनों बराबर होगा तो अनंत अनेक हल, दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में से ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें रिक्ति स्थान या सही जोड़ी इसमें भी कुछ आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा 100%। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप कुछ भी करो।
अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अब वीडियो अपना लंबा हो रहा है, अगली क्लास में कि कौन सा IMP क्वेश्चन है जिसको आपको और अच्छे फोकस करना है। जब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद।